हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें। ये वाक़या मेरी ज़िंदगी में 4 साल पहले हुआ था। मैं अभी भी इसके बारे में सोचता हूँ तो डर जाता हूँ कि मौत मेरे आँखों के करीब आ गई थी। मैं इस दुनिया में भी ना होता और ये किस्सा किसी को सुनाने के काबिल ना होता। रात का वक्त था। मैं गाड़ी एक शहर से दूसरे शहर को ले जा रहा था और अपने बॉस को गालियाँ दे रहा था, जिन्होंने मुझे मजबूर किया था क्योंकि उसकी कोई फ़ाइल ऑफ़िस में रह गई थी और मुझे फ़ाइल देने के लिए दूसरा ऑफ़िस में जाना पड़ा था। ये ऐसे ही बॉस होते हैं, हुक्म देते हुए ये भी नहीं सोचते कि बंदा किस तरह से सब कुछ करेगा। मैं सड़क पर जा ही रहा था, बस मेरी मंजिल 1 घंटा दूर थी। फिर अचानक से मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। पहले मेरी गाड़ी ने झटके देने शुरू किए, फिर बिल्कुल ही रुक गई। ऐसा पहले भी हुआ था, इसलिए सोचा अभी ठीक हो जाएगी, लेकिन हर तरह से हर कोशिश कर ली, लेकिन गाड़ी तो बिल्कुल खामोश हो गई थी। रात का वक्त, सुनसान सड़क, मैं इस इलाके को जानता भी नहीं था कि किस जगह पर मैकेनिक की दुकान होगी। मुझे नहीं लगता था कि कोई शख्स मुझे नज़र आ जाएगा, लेकिन रात 2 बजे मैकेनिक भी क्यों बैठेगा। मेरे लिए तो मुसीबत बन चुकी थी, क्योंकि बेगैरो मददगार खड़ा था। इतने में मुझे एक इमारत दिखाई दी। किसी के घर का ऊपर वाला हिस्सा लगता था। वहाँ पर कोई लाइट भी जल रही थी। इसका मतलब वहाँ कोई मौजूद था। इस टाइम वही मेरी मदद कर सकता था। हो सकता था कि उसके पास कोई मोबाइल हो कि कॉल करके अपने किसी दोस्त को ही बुला लेता। दोस्त भी यही कहते कि इस वक्त हमें क्यों तंग कर रहे हो, लेकिन कम से कम मदद करने तो आ ही जाते। मैं उस तरफ चल पड़ा। जाने से पहले मुश्किल से कार को एक तरफ पार्क किया। देखा तो वहाँ एक बहुत बड़ा घर था। उस घर की कोई पेशानी पर लिखा था डाक बंगला। वो बहुत पुराना था। मैंने सोचा कहीं खाली ना हो, मगर लाइट ऑन थी। लाइट ही मेरी उम्मीद थी। मैंने घर पर दस्तक दी तो कुछ देर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब मुझे यकीन हो गया इस घर में कोई भी नहीं रहता, तो अचानक से दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खुलते ही ऐसी आवाज़ आई जैसे ये दरवाज़ा काफ़ी सालों से बंद था। फिर एक बूढ़ा शख्स बाहर आया। पीछे एक बूढ़ी औरत भी खड़ी थी। कहने लगी थी, जी आपको क्या काम है। मैंने उन्हें बड़े इज़्ज़त और एहतराम से कहा, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे फ़ोन करने दें। इन्होंने कहा कि इस घर का फ़ोन तो कटा हुआ है, लेकिन अगर तुम रात को यहाँ रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। आसमान में बादल भी बने हुए थे, शायद कि तूफ़ान आने वाला हो। मैं रात को ऐसी ऑफ़र को इनकार भी नहीं कर सकता था उससे, क्योंकि सुबह होने में भी चंद घंटे बाकी थे और दिन तो मेरा ज़ाया ही हो गया था। मैं अंदर दाखिल हो गया था। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। घर तो बहुत ही खूबसूरत था। सारी चीज़ें 1947 के ज़माने की लग रही थी, लेकिन ये चीज़ें संभालना भी बड़ी बात थी। इन्होंने मुझे ऊपर एक कमरा दिखाया और कहा, तुम आज यहाँ रह सकते हो। मैंने इनसे पूछा, आपका नाम क्या है। कहने लगा, मेरा नाम अनवर है और ये मेरी बीवी है, इसका नाम बानो है। और मैं अपने कमरे में आ गया और मुंह हाथ धोकर इधर उधर चहलकदमी की। फिर मेरी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी जो इस कमरे में लगी हुई थी। ये किसी मियाँ बीवी की तस्वीर थी। नीचे लिखा था अनवर और बानो और तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात। ये मियाँ बीवी तो 20 साल पहले ही मर चुके थे। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई और नीचे भाग कर आया। वो लोग आग के पास बैठे थे। मैं उनके पास गया। इन्होंने मुझे एक साथ अपनी बड़ी बड़ी आँखों से देखा। मैंने कहा, तुम लोग तो ज़िंदा नहीं हो, तुम लोग तो मर चुके हो। उसने कहा, हमने तुमसे कब कहा था कि हम ज़िंदा हैं। वो निहायत ही आराम से बोले। मैं चिल्लाते हुए बाहर आ गया। सुबह आँख खुली तो गांव के हॉस्पिटल में था। इन्होंने कहा, आपको डाक बंगले के बाहर से उठाया है। वहाँ तो कोई भी नहीं जाता, वहाँ जो भी जाता है उसकी हालत ऐसी ही हो जाती है। शुक्र करें आपकी जान बच गई। उसके बाद मैंने दूर से देखा तो वो घर नहीं था, वो खंडर था। पता नहीं उस रात मेरे दिमाग में क्या गुबार सवार हो गया था। मुझे घर ऐसा दिखाई दे रहा था
جیسے وہ نارمل ہے، لیکن اصل میں کچھ بھی نارمل نہیں تھا۔ اس گھر کی چھت اور دیواریں بہت ہی خستہ حال تھیں، ایک دو دیواریں تو گر ہی گئی تھیں، شاید رات کے اندھیرے میں مجھے دکھا نہیں۔ پھر میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ میری جان بچ گئی اور وہاں سے واپس آ گیا، مگر ہمیشہ ان دونوں کی شکل میری آنکھوں میں ہی رہتی۔ اور جب میں نے ان دونوں سے کہا تم لوگ زندہ نہیں ہو، مر چکے ہو، تو کتنے آرام سے کہا تھا کہ ہم نے تم سے کب کہا کہ زندہ ہے۔ اور ان کی بڑی بڑی آنکھیں آج بھی اچانک سے میرے سامنے آتی ہیں تو میں ڈر جاتا ہوں۔ تو دیکھا دوستو آپ نے، ہمارے ساتھ ایسے واقعات ضرور ہوتے ہیں جو ہم کبھی نہیں بھول پاتے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو مجھے دیں اجازت، ملوں گی آپ کو ایک نئی کہانی کے ساتھ۔